Hello students, today we are continuing with the exercise 4.1. Exercise 4.1 के question number 3 तक हम कर चुके थे. Today we will be doing question number 4. Question number 4. Fill in the blanks for equivalent fraction. Fill in the blanks for equivalent fraction. ए है हमारे पास 7/10, 20 and this is the box. B part is 3/5 is equal to 12. Alright, this is our numerator and this is our denominator. ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ. ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? न्यूमरेटर, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं? डिनोमिनेटर. Our question is fill in the blanks for equivalent fraction. इक्विवेलेंट फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है कि जब हम उस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल मिलते हैं. हमें ये दोनों फ्रैक्शन इक्वल मिलते हैं. अब हमें इसे फिल कैसे करना है? 10 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि हमें 20 मिला? 10 में हमने क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि हमें 20 मिला? जब हम 10 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तभी 20 मिलेगा. अब जब नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 7s are 14. 2 7s are 14. सेम वे 3 में क्या मल्टीप्लाई किया होगा कि हमें 12 मिला? What we multiplied in 3 that we got 12. We multiplied it by 4. We multiplied by 4. अब ऊपर 4 से मल्टीप्लाई किया है तो नीचे भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. So 5 4s are 20. 5 4s are 20. This is our question number 4. अब हम करेंगे question number 5. Question number 5. Question number 5 है write the fraction in ascending order. Write the fraction in ascending order. Ascending order कौन सा होता है? छोटे से बड़ा. Ascending order कौन सा होता है? छोटे से बड़ा. Now अब हमारे पास fractions हैं 1/4, 2/5, 3/8. 1/4, 2/5, 3/8. These are the questions. ये हमारे questions हैं. सबसे पहले हमें असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए हमें इन चारों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ेगा. तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को कैसा बनाना पड़ेगा? सेम बनाना पड़ेगा. मैंने आपको लास्ट क्लास में भी सेम करना बताया था. सेम बनाने के लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं. क्या निकालते हैं? एलसीएम. एलसीएम 4, 5 और 8 का. 4, 5 and 8. 2 2s are 4, 5 as it is, 2 4s are 8. 2 1s are 2, 5 as it is, 2 2s are 4. 1 as it is, 5 as it is, 2 1s are 2. Then we will do with 5, 1 as it is, 5 1s are 5 and 1. तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल कर आया? 2 into 2 into 2 into 5. That is 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 6 5s are 30. 6 5s are 30. 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 5s are 40. जब हमने इन चारों नंबर को मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 40 मिला. तो अब हमें इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है? 40 बनाना है. कैसे बनाएंगे? देखो 1/4. इसको मैं डिनोमिनेटर को 40 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 10 से मल्टीप्लाई करूंगी. अब नीचे 10 से कर रही हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा. तो मुझे क्या मिलेगा? 10/40. 10/40 मिला. अब 2/5. 2/5 में 5 को 40 बनाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 8 से. अब नीचे 8 से कर रही हो तो ऊपर भी 8 से करना पड़ेगा. 2 8s are 16, 5 8s are 40. सेम वे 3/8 किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 5 से.
जब नीचे कर रही हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 15/40 हमारे पास क्या आया? 10/40, 16/40 और 15। अब इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। सबसे छोटा 10/40, सबसे छोटा है ना, यानी लेस देन का साइन। उसके बाद 15/40, उसके बाद 16/40। दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर, दिस इज आवर असेंडिंग ऑर्डर। 10/40, 15/40 एंड 16/40। ये आ गया हमारे पास। अभी हमें असेंडिंग ऑर्डर हमने इन नंबर्स का बताया, लेकिन क्वेश्चन ने इस नंबर्स का, इन फ्रैक्शंस का पूछा है, तो हम ये फ्रैक्शंस भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे 10/40, 10/40 को क्या बोला गया है? 1/4। 10/40 को क्या बोला गया है? 1/4, 1/4। 15/40 को 3/8, 15/40 को 3/8 और 16/40 को 2/5। हो गया हमारा असेंडिंग ऑर्डर, हो गया ना हमारा असेंडिंग ऑर्डर। इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर करते हैं। अब है क्वेश्चन, राइट द फ्रैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। राइट द फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में फ्रैक्शन लिखना है और फ्रैक्शंस है हमारे पास 1/2, 2/3, 3/4। ये हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। सबसे पहले इन तीनों का डिनोमिनेटर हमें सेम बनाना पड़ेगा। अब तीनों का डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगी? एलसीएम निकालूंगी। एलसीएम निकालेंगे 2, 3 और 4 का। वी विल स्टार्ट विथ 2, 2 1s are 2, 3 as it is, 2 2s are 4, 1, 3 as it is, 1, 1, 1 and 1। तो मेरे पास एलसीएम क्या निकल कर आया? 2 × 2 × 3 इज इक्वल टू 2 2s are 4, 4 3s are 12। मेरे पास क्या निकल कर आया? 12 इज माई एलसीएम। अब मुझे इन तीनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को क्या बनाना है? 12 बनाना है। क्या बनाना है? 12। सो आई विल स्टार्ट विथ 1/2। मैं 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 12 बन जाए? 6 से। तो मुझे क्या मिलेगा? 6/12। सेम वे 2/3 किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4 से। अब ऊपर कर रही हूं तो नीचे कर रही हूं तो ऊपर भी करना पड़ेगा। 8/12। देन 3/4 किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से। 9/12। तो 6/12, 8/12 एंड 9/12। अब डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। सबसे बड़ा हमारे पास 9/12, सबसे बड़ा। उसके बाद 8/12, देन 6/12। ये आया मेरे पास। अभी हमें ये नहीं बताना, हमें बताना क्या है? इन नंबर्स का। तो 9/12 को क्या बोला गया है? 3/4। 8/12 को 2/3 और 6/12 को 1/2, 1/2। So this is my answer. This is my descending order. Next हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। ये भी ऐसी ही है सेम। जिन बच्चों को एलसीएम निकालना आता है उन बच्चों को एक्सरसाइज 4.2 में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो हमारी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व। हमें फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। बहुत इजी है फ्रैक्शन को सॉल्व करना। फ्रैक्शन है 5/7 प्लस 3/2। अब हम यहाँ पे सीखेंगे फ्रैक्शंस का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना। अगर मैं बोलती हूँ 2 + 3, इट इज़ वेरी इजी। 5 नंबर्स का हम एडिशन कर लेते हैं, लेकिन हम बात करेंगे कि फ्रैक्शंस का सब्ट्रैक्शन और एडिशन कैसे किया जाता है। सबसे पहले
कुछ भी करने के लिए फ्रैक्शंस के साथ, चाहे वो असेंडिंग ऑर्डर में करना हो, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर में करना हो, चाहे सब्ट्रैक्शन करना हो, चाहे डिवीजन करना हो, चाहे एडिशन करना हो, हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना पड़ता है। चाहे कुछ भी, कोई भी हम ऑपरेशन उस पर लगा रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको जो डिनोमिनेटर है वो सेम करना पड़ेगा। वो डिनोमिनेटर कैसे सेम करेंगे हम? एलसीएम के थ्रू। किसके थ्रू? एलसीएम के थ्रू। एलसीएम किसका निकालेंगे? 7 और 2 का। 7 और 2, वी विल स्टार्ट विथ 7. 7 1 is 7, 2 as it is, then 1 2 1 is 2. 7 multiplied by 2 is equal to 14. 7 multiplied by 2 is equal to 14. So अब 5 by 7 को मैं 14 डिनोमिनेटर कैसे बनाऊंगी? ये मेरा एलसीएम निकल कर आया। कैसे बनाऊंगी? किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से। अब नीचे कर रही हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो मुझे क्या मिला? 10 by 14. नेक्स्ट 3 by 2 किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 7 से 14 बनाने के लिए नीचे कर रही हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 21 by 14. अब 10 by 14 प्लस 21 by 14, क्या आएगा आंसर मेरे पास? 31 by 14 इज माई आंसर। 31 बाय, अब देखो अगर मैं यहाँ पे लिखा होता सिंप्लीफाई, तो ऐसे कौन सा नंबर है जिससे ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाए? कोई भी नहीं है, तो मैं यही छोड़ दूंगी, मेरा यही आंसर है। अगर ये आगे सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम इसको आगे भी करते, लेकिन ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इन दोनों को एक साथ डिवाइड कर सके। सो माई आंसर इज दिस ओनली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2. Question number 2. Question number 2 is add by finding the common denominator. Add by finding the common denominator. Common denominator निकालें. Common denominator वही सेम किससे निकलेगा? LCM के थ्रू. Common denominator किसके थ्रू निकलेगा? LCM के थ्रू निकलेगा ना. तो हम LCM, सबसे पहले हम फ्रैक्शंस लिखते हैं. 2/3 प्लस 3/4, ये हमें फ्रैक्शन गिवन है, हमें इसका कॉमन डिनोमिनेटर के थ्रू ऐड करना है, और क्वेश्चन में और आगे लिखा हुआ है सिंप्लीफाई. सिंप्लीफाई भी करना है, जो आंसर आएगा उसको सिंप्लीफाई भी करना है. सबसे पहले कॉमन डिनोमिनेटर निकालने के लिए मैं क्या निकालूंगी? एलसीएम निकालूंगी. एलसीएम निकाल लेंगे 3 और 4 का. 3 और 4 का सबसे पहले 3 1s are 3, 4 as it is. We will start with 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2. तो मेरे पास एलसीएम क्या निकल कर आया? 3 into 2 into 2. 3 2s are 6, 6 2s are 12. एलसीएम हम यहाँ निकाल लेते हैं, वो बोर्ड से थोड़ा कट गया. 3 4, 3 1s are 3, 4, 1 2 2s are 4. So LCM is 3 multiplied by 2 multiplied by 2, 12. So my LCM is 12. अब 2/3 किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 4 से. नीचे कर रही हूँ तो ऊपर भी, और मुझे क्या मिला? 8/12. देन 3/4 किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 3 से. नीचे कर रही हूँ तो ऊपर भी करना पड़ेगा, 9/12. ये मेरे पास आंसर आया. अब मैं क्या करूंगी? प्लस करूंगी. 8/12 प्लस 9/12 इज इक्वल टू 17/12. क्या ये दोनों नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, तो मेरा आंसर यही. अगर ये दोनों नंबर किसी और नंबर से आगे डिवाइड हो सकते तो हम आगे भी सिंप्लीफाई करते, बट ये फ्रैक्शन आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता. तो माय आंसर इज 17/12 ओनली. क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, बस उसमें सब्ट्रैक्शन करना है. क्या करना है? सब्ट्रैक्शन. Question number 3. Subtract by finding the common denominator and we will also simplify. Fraction है हमारे पास, ये कर रहे हैं हम 9/10 minus 2/5. 9/10 minus 2/5. सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगी? एलसीएम निकालूंगी. 10 और 5 का. 10 और 5 का एलसीएम निकालेंगे. 5 से 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2 1s are 2,
1 as it is. 5 into 2 is equal to 10. So my LCM is 10. My LCM is 10. अब 9/10, ये तो ऑलरेडी 10 है, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 1 से. 9/10. 9/12. अब 2/5 किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से. नीचे कर रही हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा. 4/10. माइनस करना है. 9/10 माइनस 4/10 इज इक्वल टू 5/10. अब ये आपका आंसर अभी नहीं है, क्योंकि ये फ्रैक्शन आगे भी सिंप्लीफाई हो सकता है. कैसे? 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. ये दोनों नंबर्स, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर किससे डिवाइड हो रहे हैं? 5 से. 5 1 जा 5, 5 2 जा 10. So 1/2 is my answer. 1/2 is my answer. Next हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा बहुत इजी है. 5 मिक्स्ड फ्रैक्शन है. मिक्स्ड फ्रैक्शन जिसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है. प्लस 2 2/3 प्लस 4 माइनस 4 5/6. ये मुझे मिक्स्ड फ्रैक्शन मिला. क्या मिला है? मिक्स्ड फ्रैक्शन. सबसे पहले मैं क्या करूंगी, ये जो होल नंबर है ना, इसको सॉल्व करूंगी. 5 2 और 4. 5 प्लस 2 माइनस 4. 5 प्लस 2 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3. ये मुझे मिल गया. सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व कर दिया. अब बच क्या गया मेरे पास? 1/2 बच गया, प्लस 2/3 बच गया, प्लस 5/6 बच गया. अभी मेरे पास ये बचा है. फिर इसके बाद मैं क्या करूंगी, अब सिंप्लीफाई करना है. सॉल्व करने के लिए क्या निकालते हैं? एलसीएम निकालते हैं. कोई बात नहीं, हम एलसीएम निकाल देते हैं. 2 3 6. 2 1 जा 2, 3 as it is, 2 3 जा 6. 1 1 1. My LCM is 2 into 3 is equal to 6. My LCM is 6. 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? इधर से स्टार्ट करते हैं. 1/2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी मैं कि 6 बन जाए? 1/2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगी. 3 2 जा 6. यहाँ पे क्या लगाऊंगी? प्लस का साइन. 2/3 को किससे मल्टीप्लाई करूंगी? 2 से. 4/6 माइनस का साइन. 5/6 तो ऑलरेडी है, तो 1/1 इज इक्वल टू 5/6. तो यानी मेरे पास मेरे को क्या मिला? 3/6 प्लस 4/6 माइनस 5/6. मुझे ये मिल गया. अब यहाँ पे आप ऐसे कॉमा भी लगा सकते हो. यहाँ पे आप ऐसे कॉमा भी लगा सकते हो. फिर उसके बाद आप प्लस माइनस का साइन लगा दो. अब सबसे पहले इन दोनों प्लस को सॉल्व करो. 4 + 3 7, 7/6 माइनस 5/6. आंसर क्या मिला? 2/6. आंसर क्या मिला? क्या ये आगे सॉल्व नहीं हो सकता? क्या ये आगे सॉल्व हो सकता है ना? हम यहाँ पे कर लेते हैं. 7/6 माइनस 5/6 हमें क्या मिला? 2/6. ये आगे सिंप्लीफाई नहीं हो सकता? हो सकता है ना. 2/6 को हम क्या लिखेंगे? 1/3. क्या लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे. क्या लिखेंगे? 1/3, क्योंकि ये 2 से हो रहा है ना. 2 1 जा 2, 2 3 जा 6. अभी ये तो हमने फ्रैक्शन सॉल्व किया, ये तो हमने लिखा ही नहीं. ये तो हमने नहीं लिखा ना, तो हम इस 3 के होल नंबर को भी लिखेंगे और मुझे आंसर क्या मिलेगा? 3 मेरा होल नंबर. देखो ये वाला 3 और 1/3, इन दोनों से मिलके हमें मिक्स फ्रैक्शन मिलेगा जो कहलाएगा 3 1/3. दिस इज माई आंसर. दिस इज माई आंसर. ऑलराइट. यहाँ पे आके आपकी एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट होती है. कुछ भी नहीं है. जिन बच्चों को, दोज हु नो हाउ टू फाइंड एलसीएम, दैट विल बी वेरी इजी टू सॉल्व द क्वेश्चंस. जिन बच्चों को एलसीएम निकालना अच्छे से आते हैं, उनके लिए फ्रैक्शंस को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं. आपको सिर्फ फ्रैक्शन सॉल्व करना आना चाहिए. और वो कैसे आएगा? जब आपको एलसीएम आएगा. तो एलसीएम की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना.
कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे आके हमने एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2 हमने कवर कर लिया है। अच्छे से वर्क करना, फेयर नोटबुक में सुंदर सुंदर राइटिंग में यू नीड टू डू द वर्क एंड प्रैक्टिस ऑल द क्वेश्चंस प्रॉपर्ली। थैंक यू।